Okay, ठीक है. Okay, so let us start this snap interview for power plant. Okay, so Yeah. first of all, just tell me how the nuclear power plant is different from the thermal power plant. Generally for producing heat energy, which is required for the producing power, we use uranium and thorium for nuclear power plant and coal in steam power plant, sir. The major difference. Okay, ठीक है. क्वेश्चन. अच्छा, पावर प्लांट को क्या मैं इंजन कंसिडर कर सकता हूँ? Power plant, yes, sir. कौन से टाइप का इंजन? और कैसे क्यों कर सकते हैं उसको इंजन को? सर ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन है. पावर प्लांट, अगर स्टीम पावर प्लांट को हम लोग बोले तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है. और इंजन इसलिए क्योंकि ये सर अनऑथराइज टाइप ऑफ जो मतलब सॉरी सर जो मतलब सर लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में चेंज करता है सर. ये हीट का इनपुट हम लोग देते हैं, वो कुछ वर्क आउटपुट देके कुछ हीट रिजेक्ट करते हैं सर. ठीक है. अच्छा, लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर होता है सर कि पीक लोड अपॉन बेस लोड होता है सर. जिस जो बेस लोड पे चलता है वो अपॉन पीक लोड सर. कभी अगर सडन कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गया है, कम हो गया उसके अकॉर्डिंग. फिर से एक बार रिपीट करें. सर एक बेस लोड अपॉन पीक लोड सर. बेस लोड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बेस लोड जिसपे सर कंटिन्यूअसली ज़्यादा टाइम तक जो चलेगा सर. मतलब कि अगर हम लोग का रिक्वायरमेंट अगर 50 किलोवाट है सर तो 50 किलोवाट देगा. लेकिन कभी का रिक्वायरमेंट हम लोग का बढ़ गया तो अगर वो 60 किलोवाट है, 70 किलोवाट कुछ छोटे टाइम के लिए देगा सर, तो वो पीक लोड हो गया. और जो रेगुलर दे रहा है वो बेस लोड हो गया सर. अच्छा, ठीक है. अच्छा, रंकाइन साइकिल आपको एक बार ड्रॉ करो जरा. कौन से ग्राफ पे सर? रंकाइन साइकिल टीएल डायग्राम ड्रॉ करके दो. ओके सर. जस्ट वेट अ मिनट. दिखाओ. एक मिनट सर. यस सर. ये सर. ओके, ठीक है. इसमें आपको कंपोनेंट एक्सप्लेन करो. 1 2 2 3 3 4 4 1 क्या है? 1 2 टर्बाइन हो गई सर. 2 से 3 कंडेंसर. और 3 से 4 पंप. नहीं सॉरी सर, 2 से 3. हाँ सर, 2 से 3 कंडेंसर और 4 से 1 हो गया सर बॉयलर. लेट अस सपोज अगर आपका जो टरबाइन है यहाँ पे वो आइसेंट्रोपिकली काम नहीं कर रहा है, कुछ लॉसेस ऑफ कोर्स हो रहे हैं, तो कैसे प्रोसेस होगी? तो वहाँ पे हम कौन सी एफिशिएंसी इंक्लूड करेंगे? अगर ये कुछ लॉसेस हो रही तो सर इसमें ग्राफ में ग्राफ से कैसे शो करेंगे? ग्राफ में दिखाओ सर. आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, अगर ये नहीं हो रहा है. सॉरी सर, उसका आइडिया नहीं है. ओके. अच्छा, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होती है टरबाइन की? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है एक्चुअल अपॉन आइसेंट्रोपिक सर. एक्चुअल अपॉन आइसेंट्रोपिक. एक्चुअल वर्क कैसे आपका क्या होता है, कैसे सॉरी निकालोगे सर, एक्चुअल ये वर्क? याद आ गया सर, एक मिनट दिखाओ सर. जी. सर ये कुछ हो गया सर. 1 से 2 जो है सर, ये आइसेंट्रोपिक आपके एक्सपेंशन है. पास जो आपने पहले साइकिल दिखाई थी रंकाइन साइकिल, उसमें शो करो मुझे. यस सर. जो आपने रंकाइन साइकिल दिखाई थी उसमें शो करो मुझे ये. सर ये रही सर. ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं. अच्छा, आपके पास यहाँ पे रिजर्व फैक्टर पता है वो क्या होता है? रिजर्व फैक्टर? रिजर्व फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर. नो सर. ओके, ठीक है. अच्छा, आपके पास यहाँ पे रंकाइन साइकिल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के कौन कौन से मेथड है हमारे पास? सर या तो हम लोग बॉयलर प्रेशर इंक्रीज कर दे, हम्म. या फिर कंडेंसर प्रेशर को कुछ डिक्रीज कर दे सर. हम्म. और सुपर हीटिंग कर दे सर. हम्म. रीजनरेशन. अच्छा, आपके पास यहाँ पे रीजनरेशन क्या होता है, कैसे करते हैं रीजनरेशन?
रीजनरेशन इन काइंड में सर, जो क्या होता है पहले ये बताओ, पहले होता क्या है ये? इसमें सर जो टरबाइन पे स्टीम एक्सपेंड हो रही होती है, उससे हम लोग कुछ ब्लीडिंग करवाते हैं सर। और उसका हम्म, जो हीट होता है, उसका जो हीट होता है वो हम लोग देते हैं सर फीड वाटर को। तो उससे कुछ वो हीट हीट लेके, और इसके कारण होगा कि सर जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो डिक्रीज हो जाएगा सर, तो हम लोग का एफिशिएंसी कुछ इंक्रीज हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है। आपके पास लेटर सपोज एक ओपन फीड वाटर हीटर में यूज कर रहा हूँ, ठीक यस है, सर। रीजनरेशन पर्पस के लिए, तो उसका टीएल डायग्राम कैसे बनेगा? शो करो जरा ओके। एक बार। सिर्फ एक ही ओपन फीड वाटर हीटर में यूज कर रहा हूँ, सिर्फ एक। ओके सर। इसमें सर दो पंप हम लोग यूज करेंगे। हम्म, यस सर। ओके। अच्छा, आपके पास जो सेंटर में आपने जो लाइन शो करी है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? ये सर ब्लीडिंग करवा रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर। ब्लीडिंग कर हाफ रहा है, इसको हम लोग ठीक है। एक्सपेंशन होने दी उसका। अच्छा, इसी ग्राफ में एक प्रॉपर वे में आपका पास नंबरिंग करो, और वही सेम एनर्जी बैलेंस मुझे फ्री बॉडी डायग्राम में करके दिखाओ, एंथैल्पीज का बैलेंस। मतलब एक ओके आपका स्कीमेटिक डायग्राम आपके पास क्रिएट करो एक ओपन फीड वाटर हीटर का। उसमें जो भी आपने ग्राफ बनाया है, उसमें जो भी आप नंबरिंग कर रहे हो, 1 2 3 4 जो भी नंबरिंग कर रहे हो, वही सेम नंबरिंग ओपन फीड वाटर हीटर के स्कीमेटिक डायग्राम में शो करके एनर्जी बैलेंस करके दिखाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी सप्लाई करके दिखाओ। ओके सर। सर ये बना रहा हूँ सर, ये बॉयलर हो गया सर। ये टरबाइन है, टरबाइन से कुछ एक्सपेंशन होने के लिए छोड़ दिया, कुछ यहाँ से हम लोग ब्लीड मुझे करवा सिर्फ लिए। आपके पूरा का पूरा स्कीमेटिक डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ओपन फीड वाटर हीटर को शो करो और आपको कैसे एनर्जी बैलेंस होगा। ये अच्छा, बिल्कुल आपने सर। इसमें करा क्या, इसमें दिखाओ दिखाओ जरा, इसमें क्या करा है डायग्राम दिखाओ। इसमें आपने ये क्या, एक कंडेंसर के ऊपर आपने ओपन फीड वाटर हीटर बनाया हुआ है, ठीक है, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है फिर? ये लाइन सर, ये ब्लीडिंग करवा के इसमें हम लोग ला रहे हैं सर। इसमें लाया, ठीक है। हाँ। आफ्टर नेक्स्ट, ये नीचे की लाइन ये की ये कंपोनेंट। दोनों ओपन ओपन है सर, दोनों इसका जो कंडेंस, इधर से जो स्टीम आ रहे हैं और इधर से जो स्टीम आ रहे हैं सर, दोनों यहाँ पे पूरा मिक्स हो जाएंगे सर। इसके बाद हम लोग यहाँ से गलत है, पंप कर देंगे सर इधर गलत आगे। है, नहीं है, सही गलत है। सर इसमें आपने स्टीम कंडेंसर, और आपने कंडेंसर स्टीम में और कैसे मिक्स कर दिया? नहीं सर, कंडेंसर वाला। कंडेंसर के बाहर इधर मर्ज होगा, सॉरी सर, इसमें हाँ। कंडेंसर के बाद जो निकल रहा है उसमें भी मर्ज होगा सर। अच्छा, तो इसमें आपको एक मिक्सिंग चैम्बर आप यूज करोगे, ठीक है, ध्यान यस रखना। सर। पंप से जो लिक्विड आ रहा है वो आपका ओपन फीड वाटर हीटर में जा रहा है, ठीक है ना, पंप यस से सर। पहले कैसे आपका से मिक्स हो जाएगा वो? कंडेंसर से पहले आपका जो फ्लूइड आया सबसे पहले वो पंप में जाएगा, पंप से उसका प्रेशर इंक्रीज होगा ओपन फीड वाटर हीटर के प्रेशर के इक्वल। तो ओपन फीड वाटर हीटर में आपका एक सबस्टांस गया और पंप से निकल के आपका फ्लूइड एंटर करेगा, फिर वो आपका फर्दर पंप में जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये गलत बना रहे हो यहाँ पे, सही नहीं है ये, ओके समझ सर। गए हो? अच्छा, आपके पास यहाँ पे टरबाइन की कंपाउंडिंग क्यों करते हैं? टरबाइन की कंपाउंडिंग सर, हम्म, जब हम लोग रीहीट रीहीट करवाते हैं सर, उस टाइम पे हम लोग करते हैं कि एक हाई प्रेशर टरबाइन ले लिए और फिर एक लो प्रेशर टरबाइन टरबाइन लेते सर, ये सर। इसी के लिए करते हैं कंपाउंडिंग कंपाउंड। नहीं सर, रोटर प्रेशर को, रोटर आरपीएम को कम करने के लिए सर। हम्म, तो आप लोग कैसे करते हैं कंपाउंडिंग, कौन कौन से मेथड्स उसमें होते हैं? नंबर ऑफ स्टेजेस हम लोग बढ़ा देते हैं सर। कौन कौन से स्टेज, क्या होता है स्टेज का मतलब, क्या होता है टरबाइन में? तो स्टेज मतलब एक मूविंग ब्लेड और फिक्स्ड ब्लेड का एक सेट सर। अच्छा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये वेरिएशन दिखाओ जरा, प्रेशर और वेलोसिटी कैसे वेरी करती है अगर आप प्रेशर कंपाउंडिंग कर रहे हो तो? प्रेशर कंपाउंडिंग में सर। हाँ, प्रेशर कंपाउंडिंग कर रहे हो तो प्रेशर और वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, और एक स्टेज में क्या होगा? ओके सर। सर जरा सा हो गया सर, अगर हम लोग ऐसे ले, ये मेरा वेलोसिटी है, ये प्रेशर है सर, तो नोजल में सर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा सर। हम्म, फिर फिर उसके बाद। फर्स्ट हिट मूविंग ब्लेड में जाएगा सर। मूविंग ब्लेड में होगा हम्म, कि वेलोसिटी मेरा डिक्रीज होगा और नहीं हम्म, सर, मूविंग ब्लेड में जाएगा, वेलोसिटी मेरा डिक्रीज करेगा सर। और हम्म, नहीं सर, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और प्रेशर डिक्रीज करेगा सर। और फिर हम लोग अगर ओके, फिक्स्ड ब्लेड में जाएं, तो फिक्स्ड ब्लेड में सर ठीक प्रेशर डिक्रीज करके वेलोसिटी इंक्रीज करेगा सर। ठीक है, ओके। ओके अनुज, लेट मी प्रोवाइड फीडबैक। देखो, आपके पास सबसे पहले कोई बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, फिर को अच्छे से गो थ्रू करो। स्टीम टरबाइन आपका टॉपिक थोड़ा सा वीक लग रहा है मुझे। बाकी आपने रंकाइन साइकिल में जो आंसर दिए, चलो वो तो ठीक है, फिर भी कोशिश ये अच्छे से कर लें, ठीक है। सर उसमें आवाज़ रिवीजन, अच्छे से नहीं आ रही थी। उसमें आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, यस ठीक सर। है ना, ध्यान रखना।
टर्बाइंस में क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन जरूर पढ़ो, कंपाउंडिंग कैसे करते हैं उसको जरूर देख लेना। फिर ग्राफ आप जो दिखा रहे थे मुझे भी, ये गलत है, इसमें फिक्स ब्लेड यूज नहीं होता, प्रेशर कंपाउंडिंग करते हैं। इसमें जो स्टेज होता है वो एक नोजल एक मूविंग ब्लेड होता है, ठीक है ना। फिक्स ब्लेड में कभी भी आपके पास प्रेशर ड्रॉप हो नहीं सकता, ठीक है। तो प्रेशर को ड्रॉप करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं नोजल का, ठीक है। नोजल आपके पास क्या कर रहा है, किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जब आप यहाँ पे यूज करते हो मूविंग सॉरी वेलोसिटी कंपाउंडिंग करते हो, तो उस केस में आप यहाँ पे फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड को एज अ सिंगल स्टेज यूज करते हो, तो इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, ठीक है। फिर आपको सेकंड आपके पास यहाँ पे, इससे पहले जो मैंने आपसे पूछा लोड फैक्टर, उसमें ध्यान रखना, वो बेस लोड जो आपको कह रहे हो, ठीक है, वो होता है आपके पास एवरेज लोड। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एवरेज लोड कितना हमारे पास था डिवाइडेड बाय पीक लोड, ठीक है ना। सेम वे में लोड फैक्टर आपका, सॉरी आपका यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था लोड कैपेसिटी फैक्टर मैंने आपसे पूछा, ठीक है यस ना। सर, लोड फैक्टर। पीक फैक्टर आपसे मैंने पूछा, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर आपसे पूछा, तो इसका मतलब आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं जो कि पीक लोड और प्लांट कैपेसिटी को कंपेयर करते हैं, बेस लोड और प्लांट कैपेसिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसका एक बार अच्छे से गो थ्रू करना, ये मुद्दे क्या है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मैंने पूछा था आपसे रिगार्डिंग दी और रीजनरेशन। रीजनरेशन में ओपन फील्ड वाटर हीटर का जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो आपने सही नहीं बनाया, उसको एक बार अच्छे से गो यस थ्रू करो सर, कैसे करते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम पहले अगर आपको क्लियर है ना, तो टीएस डायग्राम आराम से एक्सप्लेन कर दोगे, यस सर, यस सर, ठीक है ना। जरा टीएस डायग्राम से समझो, आपने करा क्या था, कंडेंसर में गया, कंडेंसर से वापस पंप में गया, पंप से निकल के भी वो ओपन फीड वाटर हीटर जा रहा है, यस सर, और आप जो टरबाइन से जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो भी ओपन फीड हीटर के अंदर जा रही है, फिर वहां से ओपन फीड वाटर हीटर से निकल के वो पंप में जाएगा, फिर वो बॉयलर में एंटर करेगा। यस सर, रास्क ये आपको वगैरह। हाँ, वो आपको टीएस डायग्राम से देख के ही बदल गया था कि आपको ड्रॉ कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। तो जब भी स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो आपको टीएस डायग्राम को सबसे पहले गो थ्रू कर लेना है, ओके। ओके सर। और कोई डाउट तो नहीं अभी? सर एक थर्मल से डाउट है सर, हाँ बोलो। कि अगर इंट्रोपी सर अगर फंक्शन है टेम्परेचर का सर, हम्म तो सर अगर हम लोग ये जो फार्मूला लेते हैं डी एस इजकल टू डी क्यू अपॉन टी, हम्म। तो इसमें सर टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसमें सर इंट्रोपी तो डिक्रीज कर जा रही है सर इसके देखो, अकॉर्डिंग। सुनो देखो, एंट्रोपी को किस रेफरेंस से देख रहे हो वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो एंट्रोपी ट्रांसफर होती है, एंट्रोपी जो ट्रांसफर होती है दो वजह से होती है। तो हीट अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो एंट्रोपी ट्रांसफर होगी, अगर आप मास की सप्लाई कर रहे हो तो एंट्रोपी आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो जैसे वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ ऐसे समझो, लेट अस सपोज कि अगर आपके पास एक रिजर्वायर है हाई टेम्परेचर पर है, ठीक है, उसमें से कोई हीट आप जब अगर निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो रिजर्वायर की जो एंट्रोपी है वो कम होती जाएगी, यस सॉरी सर, आपस उसकी देखो वायर की जो रिजर्वायर की एंट्रोपी कम होती जाएगी, क्यों, उसमें से हीट फ्लो हीट होती जा रही है। एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सर हम लोग, यस सर। हीट एक क्योंकि हीट जो है वो अपने साथ कुछ एंट्रोपी लेके जा रही है। सेम वे में अगर आप हीट को ऐड करोगे तो उसी केस में आपका सभी का उसकी एंट्रोपी लगातार इंक्रीज होती जाएगी। अब यस। जो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे है टी डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एक्स, ठीक है। उस केस में अगर आपके पास डी एस को देखोगे तो आएगा डी क्यू बाई टी। सबसे यस पहले सर, वो किसके लिए वैलिड है, वो सिर्फ आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो उस केस में अगर आपके पास यहाँ पे हीट हीट मेरे पास कांस्टेंट है, और उस केस में अगर टेम्परेचर का इंक्रीज करोगे तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, हीट नेगेटिव आएगा, कांस्टेंट है, यस सर। ठीक है ना। तो उसको वो जो आप देख रहे हो वो अलग तरह से आप देख रहे हैं। तो जब भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि आप रेफरेंस क्या ले रहे हो, ठीक है ना। जैसे अगर आप ऐसे कह रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई हमारे पास टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी कम होती जाएगी, यस सर, ठीक है ना। वो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तब है जब फ्लो हो रही हो, कोई प्रोसेस में आपका सिर्फ हो रहा हो, कोई हीट फ्लो आपका वैसे सिर्फ कर रहा हो उस टाइम पे, ठीक है ना। उसको इस कैसे देखो कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई हीट आप बस यहाँ पे निकाल रहे हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप हीट कैलकुलेट कर जा रहे हो, तो हीट जो है वो अपने साथ एंट्रोपी को लेके चल रहा है। यस सर, कि एंट्रोपी को विजुअलाइजेशन करने वाली चीज नहीं है, ये खासकर इमेजिन करने वाली चीज है। जब अपने साथ अपने एंट्रोपी को लेके जा रहा है, सिस्टम के अंदर जो डिग्रेडेशन है वो हल्की से रिड्यूस होती जा रही है। सेम वे में अगर आपके पास यहाँ पे अ, अच्छा चलो ठीक है, इसको आप सिंपल वे मैसेज एक्सप्लेन करो, कंफ्यूज होने की काम नहीं है। जो फॉर्मूला आपके पास है ना, यस सर, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, उसी से एक्सप्लेन करो कि अगर यस आपके सर, पास एक प्रोसेस है, ठीक है, उस केस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर आपके पास हीट को आप रिजेक्ट करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी सर। अगर आप हीट को सप्लाई करोगे तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। सिर्फ इतना से एक्सप्लेन करो, इसका एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज होती जाओगे, वो बोल कह रहे हो, ओके सर, ठीक है ना। सिर्फ एक लेकिन ध्यान रखना, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के टाइम पे, अगर सिस्टम कंप्लीटली रिवर्सिबल है तो, और क्लोज सिस्टम है तो,
ठीक है, इसका भी बता। कंपाउंडिंग आप पूछे तो क्यों करते सर, इसके लिए क्यों देखो करते थे? एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी टरबाइन जो हमारे पास होती है ना, वो काफी हाई स्टीम टरबाइन काफी हाई स्पीड पे ऑपरेट करती है। यस ठीक है सर। ना, उसकी स्पीड होती है 25 से 30 हजार आरपीएम। अब इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज के इक्वल। अगर आपका टरबाइन काफी हाई स्पीड पे ऑपरेट करेगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यहाँ पे आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो ऐसे केस में टरबाइन की स्पीड की रिडक्शन करना जरूरी होता है, तो इसी के लिए हम करते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग करने से होता क्या है, जैसे 25 हजार या 30 हजार जो भी स्पीड थी टरबाइन की, उसको रिड्यूस करते हैं हम यहाँ पे 3 हजार तक। कंपाउंडिंग करने के दो बेस होते हैं, या तो वेलोसिटी को कंपाउंड कम कर दो स्टेप बाय स्टेप, या तो प्रेशर को ओके। कम कर दो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। जब प्रेशर कंपाउंडिंग करते हैं तो हम स्टेज यूज करते हैं नोजल और मूविंग ब्लेड। ओके सर। नोजल में प्रेशर हल्का सा रिड्यूस हुआ, कैनेटिक एनर्जी हल्की सी बढ़ी। फिर आपके पास मूविंग ब्लेड में क्या हुआ, आपके पास कैनेटिक एनर्जी कम होगी, प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, फिर वो नोजल में जाएगा, फिर प्रेशर कम होगा हल्का सा। सर ये प्रेशर ठीक। कंपाउंडिंग में प्रेशर दोनों स्टेज में कम नहीं होगा, मतलब नोजल और मूविंग नहीं ब्लेड में? नहीं 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 नहीं। आपके पास देखो इम्पल्स टरबाइन में करते हो, और इम्पल्स टरबाइन में हमेशा मूविंग ब्लेड में आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट एरिया होने की वजह से प्रेशर रिड्यूस नहीं करता। ठीक है ना। वहां से नोजल का काम है प्रेशर को रिड्यूस करना और आपके पास काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। तो आपके पास यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप प्रेशर जो डिक्रीज कर रहे हैं वो नोजल की हेल्प से कर रहे हैं, और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो नोजल के अंदर हो रहा है। मूविंग ब्लेड के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और आपके पास काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी। मतलब आपके पास ये ऐसे बनेगा कुछ इस वे में। यस सर। ठीक है ना, ऐसे ऐसे से बनेगा काइनेटिक एनर्जी वगैरह। प्रेशर का देखोगे, प्रेशर का पहले रिड्यूस होगा, फिर कांस्टेंट, फिर रिड्यूस, फिर कांस्टेंट। यस सर। रिड्यूस हुआ नोजल में, मूविंग ब्लेड में कांस्टेंट, फिर नोजल, फिर मूविंग ब्लेड में कांस्टेंट। वेलोसिटी कंपाउंडिंग जब करेंगे तो उस केस में नोजल और फिक्स मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड हम यूज करते हैं, उसमें स्टार्टिंग इसमें में सिर्फ सर, एक नोजल, हाँ, एक तो नोजल यूज वेलोसिटी करते हैं। ड्रॉप हो जाती है, प्रेशर कांस्टेंट होती है उसमें सर। लगातार पहले क्या होगा, जब नोजल के अंदर एंटर करेगा तो एक बार में बहुत सारा हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक यस है। सर। फिर उसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसका ध्यान रखना। ठीक है ना। ओके सर। ओके। ओके।